स्वागत करता हूँ। और जैसा कि पिघलता हिमालय जो शब्द है वो बहुत ही हम सभी हिमालयी राज्य के रहने वालों को कहीं न कहीं अपील करता है। किस हिमालय राज्य को हमें कहीं न कहीं आगे बढ़कर इसके संरक्षण पर हमें जोर देना है। आज यहाँ पर बड़े प्रबुद्ध जन बैठे हैं, साहित्य के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, पर्यावरणविद, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु। तो हम लोग जो है सभी एमिनेंट पर्सनैलिटीज, प्रबुद्ध जन, हम लोगों की और अधिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारा प्रदेश किस दिशा को जाए। मैं ये समझता हूँ कि पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड जिसे देवभूमि का दर्जा प्राप्त है, देवभूमि कहा गया है, वो वर्तमान में उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है। मैं कुछ दिनों पूर्व एक कार्यक्रम में गया था तो उसमें चर्चा चल रही थी, गोष्ठी थी। मैंने भी कल लगभग पिंडर ग्लेशियर से लेकर मिलम से लेकर लगभग जौहर घाटी और इस तरफ में लगभग गया हूँ सभी जगह। तो आज के दिन में टूरिज्म बढ़ा है, कहीं ना कहीं मास टूरिज्म वर्तमान में उत्तराखंड को मिल रहा है। बहुतायत में इस हिमालय राज्य में पर्यटन की दृष्टि से अगर हम कहें तो बहुत अच्छा लोग आ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, सब कुछ है। लेकिन ये मास टूरिज्म कहीं ना कहीं हमारे हिमालय को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहा है, दूषित कर रहा है। मैं जब पिंडर ग्लेशियर गया था लगभग 20 साल पूर्व, तो जगह जगह मैंने देखा कि पॉलीथीन बैग्स और टिंड जो स्टफ आता है फ्रूट्स का, वो सब जगह जगह उसकी लिटरिंग थी। तो ये बहुत चिंता का विषय है। मास टूरिज्म हमारे प्रदेश के लिए अच्छा है, लेकिन उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है। और हमारा जो प्रदेश वो नैसर्गिक जो सौंदर्य उसको प्राप्त है ईश्वर से, उसके विभिन्न फ्लोरा और फौना जो है, जो उसकी संस्कृति है, उसमें अपार संभावना है। लगभग जौहर समाज के बहुत कार्यक्रमों में मैं गया हूँ और उनका जो 3 दिवसीय जौहर महोत्सव लगता है, तो लगभग सभी प्रकार के जो उनके व्यंजन हैं उनको भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसका स्वाद लिया है, और हल्द्वानी वासी सभी ने लिया होगा। तो कहीं उनको मैं कह सकता हूं कि जो भी व्यंजन है उनके, वो भी उनको हाई एल्टीट्यूड में रहने के लिए कहीं ना कहीं मदद करते हैं। उनका जो परिधान है वो अपने आप में खूबसूरत परिधान है। तो एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति इस उत्तराखंड प्रदेश की है। हमारी कुमाऊं की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, उसको एक प्रॉपर चैनलाइज करने की आवश्यकता है, उसको डिपिक्ट करने की भी आवश्यकता है, उसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर बैठे हुए सभी इमिनेंट पर्सनैलिटीज अपने अपने कहीं न कहीं योगदान से उस चीज को और समृद्धता उसको दे रहे हैं। अभी डॉक्टर पंत साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छे अपने विचार रखे। वर्ण व्यवस्था, वर्ण के अंदर व्यवस्था, समाज को कहीं ना कहीं खोखला कर रही है।
वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर सोचने की बात है। मैं किस वर्ण का हूं उसका मुझे अभिमान होना चाहिए, लेकिन मुझे हर वर्ण की हृदय से उसका सम्मान करना चाहिए। वर्ण व्यवस्थाओं में बंटना, जाति धर्मों में बंटना कहीं न कहीं देश को, प्रदेश को पीछे ले जा रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में कहीं न कहीं पॉलिसी मेकर समाज को दिशा देते हैं, प्रबुद्ध लोगों में वो भी सम्मिलित होते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग अपने आप में एक बहुत आवश्यक कंपोनेंट है, और पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत, मैं समझता हूं कि अच्छे लोग चाहिए, एक अच्छा फोरम चाहिए। एक उदाहरण है, संघर्षों की कहानियां आपने कही। मैं प्रदेश की बात आपको कहता हूं कि हॉलैंड, जिसे हम डच लैंड भी कहते हैं, वो अपने आप में एक ऐसा देश है जो कप साइज्ड है। वो समुद्री सतह से नीचे है। अगर उसको समुद्र के ऊपर फ्रेम करके देखेंगे तो एक कप की तरह है। हर दिन कई सैकड़ों किलोमीटर जमीन को समुद्र हॉलैंड की निकल जाता है, लेकिन वहां के लोगों का पुरुषार्थ देखिए, जीवटता देखिए कि अगर समुद्र दिन भर में कई किलोमीटर उनकी जमीन को निकल जाता है तो कई किलोमीटर जमीन समुद्र में वो पैदा कर देते हैं उसकी फीलिंग करके। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो एक अच्छी प्लानिंग, अच्छी पॉलिसी मेकिंग, सभी लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, प्रबुद्ध जनों के ऐसे फोरम, ये फोरम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रीति परिवार का, और पिघलता हिमालय के जो परिवार है उसका मैं बहुत बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह के फोरम, इस तरह की गोष्ठियाँ इस प्रदेश की समृद्धि के लिए अति आवश्यक है। और इंटरैक्टिव सेशन इसमें हो तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंटरैक्टिव सेशन होना बहुत आवश्यक है। प्रदेश टूरिज्म का प्रदेश है। अब दोहन कितना भी कर लेंगे सब प्रकृति का है। प्रकृति का दोहन तो करना मानव का अधिकार है, मानव का अधिकार है, लेकिन प्रकृति का दोहन किस तरह होना चाहिए और प्रकृति और मानव के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक टर्म यूज होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि ऐसे एक रिलेशनशिप प्रकृति और मानव के बीच में बननी चाहिए जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो। दोहन तो हो लेकिन रिस्ट्रेंड तो हो। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय जिन लोगों ने भी मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, विनोद जी ने भी मेरे सुबह, मैं आज तो बहुत ही थका हुआ था। आज फादर की श्राद्ध भी था पिताजी का, तो मैंने भी जल्दी जल्दी श्राद्ध का कार्यक्रम अर्ली इन द मॉर्निंग निपटाया। और मैं आप सबका आभारी हूँ, पिघलता हमारे परिवार का आभारी हूँ। और स्वर्गीय जिनकी स्मृति में कार्यक्रम, प्रीति जी जिनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यहाँ पर जिन लोगों को भी सम्मान का पुरस्कार मिला है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उनके द्वारा इस प्रदेश के लिए चिंतन को मैं सलाम करता हूँ। उपस्थित हमारी सभी इस मंच में जिन्होंने भी अपना अपना आज योगदान दिया है। सुंदर कार्यक्रम, बच्चों की प्रस्तुति रही, संस्कृत सरस्वती वंदना रही, और हमारे सुदूर क्षेत्र की बहनों ने यहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।